Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है झूठ के पाँव नहीं होते। एक दफ़ा वहाब साहब अपने बेटे अबूज़र को लेने के लिए मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अपने क्लास फेलो अहमद से गपशप में मसरूफ़ है। अरे अबूज़र, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? अहमद ने बातों बातों में पूछा। वो दरअसल अबूज़र से कोई जवाब ना बन पा रहा था। वो बात ये है कि कल मुझे सर दर्द था और मामूली बुखार भी, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सका। आज कुछ सेहत बेहतर है। अबूज़र ने झूठ बोल दिया। वहाब साहब को दुख हुआ। वो अफसोस करने लगे कि उनका बेटा झूठ बोलता है। अबूज़र और अहमद बातों में मशगूल थे। इन्हें ये खबर नहीं हुई कि वहाब साहब इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अबूज़र, तुम्हारे अब्बू आए हैं। अहमद ने वहाब साहब को देख लिया था। अबूज़र अब्बू को सामने पाकर बौखला गया। चलो बेटे, शाम हो गई, घर चलो। वहाब साहब बज़ाहिर तो मुस्कुरा कर बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो अफसोस कर रहे थे और बहुत दुखी भी थे। जी अबू। ये कहकर अबूज़र उनके साथ चला गया। तुमने अहमद से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें बुखार था, जबकि तुमने ऐसे ही छुट्टी कर ली थी? रास्ते में वहाब साहब ने उससे पूछा। वो अबू, छोटे मोटे झूठ तो आज के ज़माने में चलते हैं। अबूज़र ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ बोलना बुरे बच्चों का काम है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना? अबू ने मुस्कुराकर कहा तो वो बोला, जी अबू मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत खूब। अबू ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अबूज़र बेटा, जाकर देखो कौन आया है। अबूज़र ने कहा जी अबू। और दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बोला, अब्बू, आपका दोस्त शौकत आया है। ओहो, जब देखो परेशान करने चला आता है। पता नहीं और काम नहीं होते इसे। अब्बू गुस्से से बोल रहे थे। अबूज़र, इसे कहो कि अब्बू दफ्तर से अभी नहीं लौटे। वो दरवाजे की तरफ गया और कहने लगा, अंकल, अब्बू जान ने आपको बहुत बुरा भला कहा है और ये भी कहा है कि उसे जाकर कह दो कि मैं दफ्तर से नहीं लौटा। मालूम नहीं उन्होंने झूठ क्यों बोला। वैसे वो मुझे झूठ से बचने का कहते हैं। अबूज़र ने उदास निगाहों से देखते हुए कहा। शौकत को झटका लगा और वो हैरान होकर बोला, क्या वह मुझे बुरा भला कहता है और झूठ भी बोलता है? मुझे इससे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। शौकत घर के अंदर चला गया। वहाब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारे बेटे ने मुझे सब बता दिया। असल बात तो ये है कि तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। इतना कहकर शौकत चला गया। वहाब साहब को अबूज़र पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे बुलाया और डांटा। तुमने शौकत को हर वो बात बता दी जो मैंने इसके बारे में कही थी। अब्बू, आप भूल गए? जवाब देने की बजाय अबूज़र ने सवाल किया। क्या? अब्बू, आप परसों वाली बात भूल गए? जब मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला तो आपने मुझे नसीहत की कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप वो नसीहत भूल गए। आपने मुझे तो झूठ बोलने से रोका, लेकिन खुद आपने अपने दोस्त से झूठ बोला और मुझसे भी कहा कि मैं उनसे झूठ बोल दूं कि आप अभी दफ्तर से नहीं लौटे। आपने मुझे तो नसीहत की, लेकिन खुद अमल नहीं किया। फिर फ़ायदा क्या मुझे नसीहतें करने का? मैं झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि आपने जिस दिन मुझे झूठ बोलने से रोका था उसी दिन से मैं झूठ से नफरत करता हूँ। इसीलिए मैंने शौकत अंकल से सब सच कह दिया। अबूज़र ने इस कदर मासूमियत से कहा कि वहाब साहब को उस पर प्यार आ गया। बेटा, तुम सच कहते हो, मैं झूठ बोलता हूँ। अब मैं तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा और सच्चा बच्चा बन जाऊंगा। क्या अबू, आप बच्चे हैं? अबूज़र ने हैरानगी से पूछा।
अरे नहीं, सच बोलने वाला आदमी बन गया हूँ। वहाब साहब को अपनी बात पर हंसी आ गई। अब्बू, हम कल जाकर शौकत अंकल को मनाएंगे। इन्होंने अबू ज़र को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी ना कभी सामने ज़रूर आता है। और हमें दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद उस पर अमल करना चाहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।